बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, अहम तरीन डेवलपमेंट्स चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एक्टिव हो गई है, और न सिर्फ एक्टिव हो गई है बल्कि सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। जलसे जुलूस का ऐलान कर दिया है और बाकायदा तौर पर अब एक बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, और उसके लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। और इसकी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, इसका ज़रा आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम है जी, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। साइफर, जो कि बहुत ही बदनाम ज़माना एक खत आया, और उस खत में जो बैरूनी मुदाखलत हुई उसको तस्लीम किया कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, और इसको न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया गया बैक वक्त वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी अमरीकी सिफारतकारों को बुलाकर। तो बहरहाल उसका भी एक अहम इवेंट होने वाला है। 20 मार्च डोनाल्ड लू जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में आ रहे हैं, और वहाँ पे उनसे सवाल और जवाब किया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस हेयरिंग के दौरान सामने आ सकती हैं। बहरहाल इस वक्त हम आपको लिए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। वहां पे गुफ्तगू कर रहे हैं सलमान सफदर साहब, क्योंकि साइफर का जो सजा सुनाई गई थी उसके खिलाफ अपीलों की समाअत रेगुलर बाकायदा समाअत शुरू हो चुकी है। और जो पहले दिन की समाअत हुई, सलमान सफदर साहब ने कुछ वीडियोस दिखाई और कुछ स्टेटमेंट्स पढ़कर सुनाई, कुछ तकारीर सुनाई इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, अदरवाइज बहुत सारी चीजें सामने आई। और उसमें जनरल बाजवा साहब और फिर DGISPR साबिक बाबर इफ्तिखार साहब, उनके भी स्टेटमेंट मौजूद हैं कि ये साइफर तो है एक बिल्कुल हकीकत है। उसमें तस्लीम किया जा रहा है कि वो एक हकीकत है और ये एक बैरूनी मुदाखलत है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास को ऑन किया गया, उसमें फैसलों को ऑन किया गया। तो लेकिन उसके बाद फिर माहौल तब्दील हुआ, और तब्दील हुआ तो बाहर से दबाव आया कि नहीं जनाब, इमरान खान साहब को जेल में डालना है, और फिर उसके बाद जेल में डाला गया और अब तक जेल में हैं। और फिर उनको 3 दिन के अंदर अंदर 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। वो सारी का सारा रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल फर्स्ट हियरिंग पे ही आज बहुत सारे सवालात चीफ जस्टिस सामिर फारूक साहब ने किए और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने किए, और ऐसे लग रहा है कि ये केस जो है वो बढ़ गया है और इसकी सजाएं हर सूरत में ख़त्म होनी ही हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आर्गूमेंट किए, उनकी तरफ लेकर चलते हैं, आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं कि वो इस सारे बारे में क्या बता रहे हैं, आज की हेयरिंग के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, आज सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन सरकार की जानिब से जो मुख्तलिफ आ रही थी डिफिकल्टीज और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स के, ये अपील मेंटेनेबल नहीं है, ये नहीं सुनी जा सकती, वो तमाम मराहिल जो हैं वो अब पार करने के बाद बाकायदा अपील पर समाअत आज शुरू हो गई है। और उस अपील में आज बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत एविडेंस सामने रखा गया, FIR पढ़ी गई, चलान पढ़ा गया, इमरान खान साहब की तकरीर पढ़ी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़ी गई, और उन तकारीर में यही बात सामने आई और जज साहिबान की तवज्जो उस एविडेंस की तरफ लाए कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कहीं पर भी वायलेशन नहीं हुई। आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून भी बहुत जामे और मुफस्सल तरीके से बेंच ने देखा कि कौन सी फॉरेन पावर है जो मुस्तफीद हुई है, किस एनिमी स्टेट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा कोड है जो बाहर आया है। और इमरान खान साहब को तो कॉपी दी गई थी एक साइफर की, और आजम खान साहब के रोल को आज एक दफा दोबारा देखा गया। मगर जो सबसे अहम बात आज सामने आई, जब जज साहब ने हमसे पूछा कि ये बताएं कि साइफर के अंदर क्या था, वो पढ़े, तो हमने कहा वो तो हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये केस मुकम्मल हो गया, और हम तो, जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने फरमाया कि मैं तो इस केस को ओपन ट्रायल इसलिए मैं सुन रहा था कि मेरा ख्याल था कि साइफर के कंटेंट्स कोर्ट में वकला के आगे सरकार तो रखेगी, जज साहब तो देखेंगे। मैंने कहा जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। साइफर के अंदर क्या था, ना वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ, ना वो पढ़ा गया, ना हमने देखा। वो एक सफेद हाथी है जो किसी ने नहीं देखा। और जज साहब ने कमाल किया है कि इस पूरे के पूरे एविडेंस को, हर डॉक्यूमेंट को सीक्रेट सीक्रेट कह के खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल सजाएं दे दी है। आज से केस दोबारा समाअत के लिए कल गया है। कल जितने गवाहान फॉरेन ऑफिस के हैं और जितने गवाहान FIA के हैं और आजम खान साहब जिनकी स्टेटमेंट 164 की रिकॉर्ड हुई, जो जिनकी असल जिम्मेदारी थी साइफर लेना रिसीव करना, ही वाज द गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ साइफर डॉक्यूमेंट, ये तमाम चीजें कल एविडेंस में पढ़ी जाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों के अंदर साइफर की अपील मुकम्मल होके तो इस पर इंशाल्लाह कोई फैसला आएगा। तो क्या सलमान सफदर साहब आप रमजान के अंदर खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? देखिए, जिस तेजी से 2-3 ट्रायल्स कंक्लूड हुए थे, गालिबन 5 दिन के अंदर 3 ट्रायल्स हो गए थे। मेरा ख्याल है कि अगर यही 5 दिन हमें
आज चले यहीं पर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब से, अगर यही 5 दिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगातार मिल जाएं, हम अदालत का वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, 1.5 घंटा रोजाना मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि 25 रमजान से पहले तमाम अपीलों में फैसला होगा और इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। आज इमरान खान की जब स्पीच आपने वहां पर चलवाई, उस पर जज साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और कहा कि ये तो सियासी बयान है, तो इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे इस रिमार्क्स को? देखें, आज के केस में 2 बहुत अहम चीजें थी जो चलान में पड़ी गई। जब उन्होंने वो तकरीर पढ़ी जिस तकरीर की बुनियाद पर इमरान खान साहब को 10 साल सजा दी है कि आपने अवाम के साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है, जब वो तकरीर जज साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो शेयर हुई है, जो कम्युनिकेट हुई है, या इसमें ये तो एक पॉलिटिकल कंटेंट है, इसका ये तो पॉलिटिकल स्पीच है। ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बात बताई है, ना इमरान खान साहब ने ऐसी बात बताई है, तो किसने इसको इंटरप्रेट कर लिया? ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये कंटेंट्स पढ़े गए ट्रांसक्रिप्ट के, तो तीनों जजेस ने मुतफिका तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेनिफिट करे किसी फॉरेन पावर को, या इमरान खान साहब ने जो कम्युनिकेट किया हो, कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ। बल्कि ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में चीज थी आया उसका साइफर से कोई ताल्लुक भी था या नहीं था। एक खत की बात हुई जो कि आज जज साहब ने कहा ये तो साइफर भी नहीं है, ये तो किसी कॉपी की बात हो रही है। सो किस्सा मुख्तसर सरकार का बहुत हद तक केस आज एक्सपोज हो चुका है। अभी बहुत थोड़ा सा केस पढ़ा गया, अभी सिर्फ FIR पढ़ी गई है, चार्ज पढ़ा गया है, कानून पढ़ा गया है, और बहुत ज्यादा शॉकिंग बातें सामने आई हैं। आज से एविडेंस कल पे गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल मैं अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करके फॉर्मुलेट कर दूंगा, बहस कंक्लूड होके फिर सरकार ने जो अपने पॉइंट्स लेने, अपना केस एक्सप्लेन करने या संभालने के लिए वो अपना मौका ले। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम ये है कि आपने एक सीक्रेट चीज अवाम को दे दी और अदालत में वो सीक्रेट चीज लाई ही नहीं गई क्योंकि अवाम को पता चल जाएगी, या अवाम और मीडिया उस ट्रायल में एंटर ही नहीं हो सके। अगर ये चीज ऑलरेडी अवाम और मीडिया के नोटिस में थी और सबको पता है कि इमरान खान ने क्या किया, तो फिर ये सीक्रेट ट्रायल क्यों, और ये इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो चले हो सकता है, वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ, तो अगर वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ तो सरकार के केस का हिस्सा ही नहीं है, वो इस्तगासे का हिस्सा ही नहीं है, ना वो देखा जा सकता है, ना वो पढ़ा जा सकता है, ना जजेस उसको देख सकते हैं। सो जो मेन केस जिसके ऊपर केस है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, साइफर प्रोसिक्यूशन के केस का हिस्सा ही नहीं है। जज साहब ने 10 मिनट के बाद भी कंक्लूड करने से पहले यही कहा, मैं तो वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ कि साइफर किधर है। क्या इसी हफ्ते ये केस वाइंड अप इसी हफ्ते केस वाइंड अप होगा जी इंशाल्लाह, इसी हफ्ते। थैंक यू। ये थे सलमान सफदर साहब जो कि बता रहे थे कि ये केस जो है वो 25 रमज़ान तक वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई देख रहे हैं, और अगर 25 रमज़ान के बजाय आप इसको 27 रमज़ान भी कह सकते हैं कि अगर 27 रमज़ान को भी इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, क्योंकि ये मुकदमात उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन चाहिए, और 5 दिन में हम न सिर्फ साइफर बल्कि तोशाखाना को भी निपटा देंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ नहीं है। अब आपको ज़रा अलीमा खान साहिबा की तरफ लेके चलते हैं जी। अलीमा खान साहिबा क्या बता रही हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुनवाते हैं। मैं आपको ये बताऊं, जिस केस जो इन्होंने फाइल किया है, कितने महीनों से तो जेल में बैठे हुए, और याद रखें ये भूलना ना कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और शाह महमूद पे क्या चार्जेस लगाए गद्दारी के, और गद्दारी क्या की है, अब गद्दारी भी गौर से सुन लें। गद्दारी ये है कि इमरान खान ने ये बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बाजवा साहब को भेजा था पैगाम कि तुम हुकूमत करा दो। ये गद्दारी की थी उन्होंने कि उन्होंने अपने लोगों को बता दिया था कि उनके साथ गद्दारी हो रही है। अब जो इमरान खान जेल में इसलिए है कि वो लोग कह रहे हैं कि आपने डोनाल्ड और बाजवा के साथ गद्दारी की है, कि उनका जो आपस का पैगाम था वो आपने लोगों तक नहीं बताना चाहिए था। लेकिन अब जो यहाँ हमारे जजेस हैं उन्होंने बड़ा गौर से सुना भी, और उन्होंने काफ़ी सवालात भी किए, और वो खुद भी हैरान हो रहे थे कि पहले ये तो बता दो कि उसके अंदर जो कागज़ है उसके अंदर है क्या। इसके ऊपर समाअत आज ख़त्म हुई है, और ये समाअत मुलतवी नहीं हुई है, ये समाअत कंटिन्यू करेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कारकुनान भी मौजूद हैं, PTI के टाइगर्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये अलामती ये प्रोटेस्ट होगा या फिर आगे भी जाएंगे पार्लियामेंट के बाद? अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए, देखें ये PTI का केस है, ये एक हुकूमत जब थी, जब पार्लियामेंट थी, तब ये केस बना था, जिसके ऊपर आपका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जेल में डाल दिया गया है। पहले हुकूमत गिराई गई,
वो जो जिसको हम कहते हैं एक पैगाम आया, बाजवा साहब ने हुकूमत कराई, उसके बाद इन दोनों को ही राना सनाउल्लाह ने जेल में डाल दिया। अब जब ये लोग, जब MNAs और MPAs और सारे पार्लियामेंटेरियंस जब कोर्ट में आके केस की डिटेल्स और तफसील सुनेंगे तो इनको भी बेहतर समझ आएगी कि अपनी पार्लियामेंट में जाके इन्होंने किस तरह इसको प्रेजेंट करना। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि पार्लियामेंटेरियंस आके कोर्ट में सुने कि प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। और इमरान खान को अभी से पहले मैडम बाहर देख रही हैं कि वो आ सकेंगे? नहीं, ये अब जजेस के ऊपर है, हाई कोर्ट। आप उम्मीद करती हैं इन जजेस से? तो ना दे भाई, कवर तो पूरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जजेस? खबर तो कर रहे थे। कन्विक्शन जो इतनी अहमकाना केस है और इतनी शर्मिंदगी वाला केस है जजेस सबके लिए, सरकार भी समझा देना। इतनी शर्म आ रही है हम सबको कि किसी को बताया कवर ना करो कि जी ये गद्दारी इन्होंने ये किया कि डॉक्टर ने जो पैगाम बादशाह को दिया तो वो क्यों लोगों को बता दिया, यही है ना गद्दारी। अब ये इसको खत्म करना ही होगा केस को, ये ज्यादा देर इसके ऊपर चला नहीं सकते, तो हमारे सारे मुल्क की बड़ी शर्मिंदगी है। इमरान खान साहब की जो आंख की खराब थी, इन्फेक्शन हुआ था, वो कैसे? थोड़ी देर में तो मैं तब कह दिया था, आप लोग गौर से नहीं सुनते, आप लोग गौर से नहीं सुनते। नहीं, हमें ज्यादा जो है ना वो होता है कि उनकी आंखें ठीक हो रही थी। हमने कहा था वो सुप्रीम कोर्ट हमें बता दिया करो अगर कोई मसला हो ताकि हमारे डॉक्टर आए, बस यही है। बाकी सेहत उनकी ठीक है, रोजे सही जा रहे हैं उनके, रोजे सही जा रहे हैं सेहत। क्या पता चलेगा जब दिया जाएगा। उन्होंने 2 हफ्ते के लिए ये जो जब से मरियम नवाज ये जो खातून चोरी 16 सीटों के मैंडेट के ऊपर आके पंजाब की महारानी बन गई हैं, इन्होंने जेल बंद करवा दिया है ताकि हम लोग जाके फैमिलीज उनके साथ मिल ना सकें। आज शाह महमूद की फैमिली में गई है, आज उनका मुलाकात का दिन था, उन्होंने कहा बैंड है। शाह महमूद की फैमिली से नहीं मिल सके, वो सॉलिटरी में। लेकिन ये सुन लें, मरियम नवाज तो जेल पहुंच गई, वो किसको मिलने गई थी भला? उन्होंने कहा सारे जेल बंद हो गए, क्या मुकाबला कर रही है? ये जो खातून है ना, मतलब ये जो खातून है ये भूल जाए कि ये तमाशा करेगी और हम यहाँ बैठ के देखते रहेंगे चोरी के मैंडेट लेकर जो मरियम नवाज। अब जी जरा मैं आपको मनाजर दिखाता हूँ, सुनवाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ कि मनाजर क्या थे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, क्योंकि कल ज़रा माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुंचे हुए थे, वकला भी पहुंचे हुए थे। क्या नारेबाजी हुई ज़रा सुनवाता हूँ जनाब। जरा एक और सुनिएगा जी, क्योंकि ये कल काफी हुआ है। के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी वो हमसे भरेंगी, लाठी भी चलेगी, सिरों पे लगेगी, गोली भी चलेगी, सिरों पे लगेगी, काफिर भी कहोगे, काफिर भी कहोगे, काफिर भी लड़ोगे, काफिर भी कहोगे, काफिर भी लड़ोगे। तो ये सिचुएशन थी जी कल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मैदान में आ रही है और वापस अपनी जौबंद दिखाएगी। देखते हैं कि उनको किस हद तक मजीद आज़ादी मिलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।